नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के सीरीज़ के आने वाले लेक्चर भी आपको समय से प्राप्त होते रहें। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 में पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जनरली पहले हमने मॉड्यूलेशन पढ़ा था, जिसमें हमने एनकोडर यूज करके पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ा था। तो उसमें वो जनरली इट इज़ अ कम्स इनटू कैटेगरी ऑफ एनालॉग। वो मॉड्यूलेशन जो हो रहा था वो पहले मॉड्यूलेशन हो रहा था, देन उसके बाद हम उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में जनरली हम क्या करते हैं, पहले सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल मॉड्यूलेशन करते हैं, उसके बाद हम उसका ट्रांसमिशन करते हैं। तो दैट इज़ दी बहुत स्लाइटली डिफरेंट है डिजिटल मॉड्यूलेशन में और पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में देखें, रैपिड डेवलपमेंट हैज़ बीन डन फॉर लास्ट 1 डिकेड इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर चीज़ IT बेस्ड है। तो क्योंकि IT बेस्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे है, तो कंप्यूटर के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू सारा काम होना है, तो वो डिजिटली होना चाहिए। Nowadays, good and easy communication is possible due to the latest technology, डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम एक अच्छा कम्युनिकेशन और इजी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इन सच टाइप ऑफ सिस्टम ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ सिग्नल हैज़ बीन डन इन डिजिटल फॉर्म। यानी हम जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट करते हैं तो डिजिटल फॉर्म में करते हैं और रिसेप्शन भी डिजिटल फॉर्म में होता है। जबकि पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्या होता था कि सिग्नल को हम पहले मॉड्यूलेट करते थे, मॉड्यूलेट करने के बाद एनकोडर से उसे डिजिटल में कन्वर्ट करते थे, ट्रांसमिशन से पहले हम उसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको ट्रांसमिट कर देते थे। लेकिन यहाँ पर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन यानी सिग्नल को रिसीव करना और ट्रांसमिट करना दोनों ही डिजिटल फॉर्म में हो रहे हैं। तो चैनल के अंदर जो सिग्नल जा रहा है वो भी डिजिटल फॉर्म में है। हैंस दी वॉइस सिग्नल इज फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल। यानी जो हमारा मैसेज सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, या उसे कहें बेस बैंड सिग्नल है, या दूसरा नाम और क्या कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, उस सिग्नल को हम पहले कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल में, उसके बाद हम मॉड्यूलेशन करते हैं। तो जब हम डिजिटल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं तो हमें डिजिटल मॉड्यूलेटर की जरूरत पड़ती है। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन में डिजिटल मॉड्यूलेटर यूज करके डिजिटल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड डिजिटल सिग्नल इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर एंड डिजिटल डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस हैज़ बीन डन बाय द डिजिटल डिमॉड्यूलेटर। उसी तरह से जैसे हमने ट्रांसमीटर एंड पे डिजिटल मॉड्यूलेटर यूज करके सिग्नल को मॉड्यूलेट किया है, उसी तरह से दूसरे एंड पर रिसीवर जब उसे रिसीव करता है तो वहाँ पर वो डिजिटल फॉर्म में उसको मिलता है, तो वहाँ पर वो डिजिटल डीमॉड्यूलेटर यूज करता है और देन उसको डिजिटल डीमॉड्यूलेट करके देन वो सोर्स के डेस्टिनेशन पे पहुँचता है। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देखिए क्या अंतर है। इनपुट सिग्नल जाता है, पहले इन्फॉर्मेशन सोर्स था ये हमारा, पहले हमने बताया था इन्फॉर्मेशन सोर्स जहाँ से सिग्नल मैसेज सिग्नल जनरेट हो रहा है, वो एक इनपुट ट्रांसड्यूसर को जाता है। इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, आपके मैसेज सिग्नल जो वॉइस के रूप में है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इस मोबाइल के अंदर कहीं पर भी माइक्रोफोन लगा होगा, वो उसको रिकॉर्ड करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो जो माइक्रोफोन है इट इज जस्ट लाइक अ ट्रांसड्यूसर। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर और आपकी वॉइस सिग्नल को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। देन इट विल गोज टू दी एनकोडर। एनकोडर क्या करेगा, इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। एनकोडर क्या करता है, आपके एनालॉग सिग्नल को एनकोड करके डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, जिसके लिए सैम्पलिंग और वो प्रोसेस क्वांटाइजेशन एंड एनकोडर तीनों आती हैं टेक्निक्स, वो यूज होती हैं। तो सोर्स एनकोडर क्या करता है, आपके सिग्नल को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। देन इट गोज टू डिजिटल मॉड्यूलेटर। डिजिटल मॉड्यूलेटर आपके डिजिटल डेटा को मॉड्यूलेट करता है। देन ये सब होने के बाद वी विल ट्रांसमिट इट टू दी चैनल। तो ये तीनों पार्ट जो है ट्रांसमीटर के अंदर होते हैं। तो ट्रांसमीटर में जो अंदर जो सब ब्लॉक हैं वो डिजिटल मॉड्यूलेटर टेक्निक में कुछ चेंज हो जाते हैं, जिसमें कि हम देखें मॉड्यूलेशन से पहले सोर्स एनकोडर यूज होता है, जबकि पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हमने पहले सोर्स एनकोडर पढ़ा था, सोर्स एनकोडर बाद में था और डिजिटल जो मॉड्यूलेटर था वो पहले था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आया है। देन इट विल ट्रांसमिट टू दी चैनल। दूसरे एंड पे जब ये डिजिटल डीमॉड्यूलेटर पे जाता है
तो यहाँ से ये डिजिटल डेटा को डीमॉड्यूलेट कर देता है। देन इट इज गोज टू सोर्स डिकोडर जो इस डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और देन ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दोबारा से वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करता है। देन इट विल गोज टू आउटपुट सिग्नल, ये आपका एक आउटपुट सिग्नल आपको मिल जाता है। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। अब डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन में? देयर आर 4 टेक्निक्स विच यूज इन द डिजिटल मॉड्यूलेशन। पहला है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, दूसरा है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, तीसरा है फेज शिफ्ट कीइंग और डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग। तो थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है, जहाँ पर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते थे वहाँ पर एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते थे वहाँ पर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, फेज मॉड्यूलेशन बोलते थे वहाँ पर फेज शिफ्ट कीइंग और डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग। तो ये हमारे पास 4 तरह के डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में क्या है। इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द डिजिटल मॉड्यूलेटिंग वेव। यानी जो हमारी मॉड्यूलेटिंग वेव है जिसे हमने डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया है, तो हमारी कैरियर वेव उस डिजिटल मॉड्यूलेटिंग वेव के अनुसार परिवर्तित होती है। तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग बोलते हैं। तो उसमें एम्पलीट्यूड जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है वो आपके डिजिटल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग बदलता है। सो फर्स्टली एनालॉग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द इक्विवेलेंट डिजिटल सिग्नल, देन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द डिजिटल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी हम क्या करते हैं, पहले मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को डिजिटल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को डिजिटल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित करते हैं। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ASK। इसमें क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर हम नॉर्मल मॉड्यूलेशन में जो एनालॉग मॉड्यूलेशन था वहाँ पर हम MT देते थे, यहाँ पर हम डिजिटल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दे रहे हैं। तो ये जो मॉड्यूलेटर है यहाँ पर बैलेंस मॉड्यूलेटर, ये डिजिटल मॉड्यूलेटर हम यहाँ पर यूज करेंगे, और ये यहाँ पर इसको कैरियर सिग्नल जा रहा है। देन इट विल पास थ्रू दी बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, इसमें से एक पर्टिकुलर बैंड को पास करेगा, देन इससे आउटपुट जो मिलेगा वो आपको एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग वेव होगी, यानी PSK T। तो ये दिस इज ASK मॉड्यूलेटर ब्लॉक डायग्राम। दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ द ASK। यहाँ देखें तो इनपुट बाइनरी सीक्वेंस हमारे पास मान लीजिए ये है, तो इसमें हम देखें ये बाइनरी डेटा है हमारे पास 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1। ये 3 एरे सिग्नल डेटा है जिसमें लेवल 3 है। बाइनरी डेटा में 2 लेवल होते हैं, 0 और 1। 3 एरे डेटा में 3 लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं। तो इसमें देखिए 3 लेवल है, -1 0 1 2, ठीक है। तो -1 1 और 2 3 लेवल है। तो यहाँ पर सिग्नल मुझे मान लीजिए -1 है इन दो इस डेटा के बीच में, यहाँ पर सिग्नल 1 है और इतने में सिग्नल 2 है, और फिर यहाँ पर ये 1 हो गया, देन ये 2 हो गया। तो इस तरह से ये 3 एरे सिग्नल है। तो इसका जो ASK सिग्नल होगा उसमें क्या होगा, सिग्नल का एम्पलीट्यूड बदलेगा। तो ये देखें इस कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड बदल रहा है। जहाँ पर इसका लेवल 1 है वहाँ पर तो ये 1 लेवल पे जा रहा है, देन इसका लेवल 2 हो गया, आगे ये 2 लेवल पे जा रहा है, देन ये -1 पे 1 पे 2 पे 3 लेवल हो गए इसके, देन इट विल कम्स टू 2 1, देन इट गोज टू 2। तो ये लेवल 3 लेवल का सिग्नल है। तो इसका देखें तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड बदल रहा है अकॉर्डिंग टू द डिजिटल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये सपोज हमारा डिजिटल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। ऐसे ही यहाँ पर देखें इस वेव में ये आपका बाइनरी डेटा है, तो यहाँ पर मुझे इसका एम्पलीट्यूड मिल गया ये, और जहाँ पर इसका 0 है तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ये मिल गया। फिर 1 पे ये एम्पलीट्यूड, या बाइनरी डेटा में तो एम्पलीट्यूड के 2 ही लेवल होंगे, एक प्रेजेंट होगा एक प्रेजेंट नहीं होगा, 0 होगा। तो यहाँ 2 लेवल दिख रहे हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। इसका दूसरे वाले सिग्नल का 0 हो रहा है, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास ASK सिग्नल है। इसी तरह से ये ASK सिग्नल दिखाया यहाँ पर, ये आपका कैरियर सिग्नल है, ये आपके पास बाइनरी डेटा है। तो जहाँ पर बिट 1 है वहाँ पर तो आपको कैरियर सिग्नल मिल रहा है, जहाँ पर बिट 0 वहाँ कैरियर सिग्नल 0 हो जा रहा है। तो इसका एम्पलीट्यूड बदल रहा है, एक लेवल पर अलग एम्पलीट्यूड है, दूसरे लेवल पर एम्पलीट्यूड 0 हो जा रहा है। तो दिस इज की एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग मेथड। दूसरा जो मेथड है दैट इज फेज शिफ्ट कीइंग मेथड। फेज शिफ्ट कीइंग मेथड, इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन द फेज ऑफ कैरियर वेव इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द डिजिटल मॉड्यूलेटिंग वेव। यानी हम कैरियर वेव के फेज को डिजिटल मॉड्यूलेटिंग वेव के अनुसार अगर हम परिवर्तित करें तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को फेज शिफ्ट कीइंग मेथड कहते हैं।
व्हेन द मॉड्यूलेटिंग वेव इज 1 देन अनशिफ्टेड कैरियर ए कॉस ओमेगा सी टी इज ट्रांसमिटेड। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे जो मॉड्यूलेटेड वेव है वो 0 होगी या 1 होगी बाइनरी में, तो डिजिटल मॉड्यूलेटेड वेव है अगर वो 1 है तो जो हमारा कैरियर है वो अनशिफ्टेड होगा, यानी जैसा है वैसा ही वो पास होगा, अनशिफ्टेड कैरियर। और कैरियर को हमने सी टी कहा था, कैरियर को हमने माना था सी ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो ये हम देखें तो ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, हम पहले देख चुके हैं इसको। तो ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी इट इज ट्रांसमिटेड व्हेन द मॉड्यूलेटिंग वेव इज 0 देन 180 डिग्री शिफ्टेड कैरियर इज ट्रांसमिटेड। जब ये 0 होगा उस समय पे जो वेव ट्रांसमिट होगी वो 180 डिग्री शिफ्टेड हो जाएगी। तो आप देखें यहाँ पर दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेटर। बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग इसलिए कह रहे हैं कि इस पे जो इनपुट है वो बाइनरी है और यहाँ कैरियर वेव है। तो इसमें देखें तो जहाँ पर इसका कैरियर वेव का 1 है वहाँ पर एम्पलीट्यूड जैसा भी है कैरियर वेव वैसे ही शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही इसका 0 आया तो ये शिफ्ट कर गया। तो जहाँ पर इसको वापस आना था वहाँ से ये पॉजिटिव से ही वापस पॉजिटिव में ही चला गया। ये देखें इस पॉइंट पर यहाँ पर वो वापस चला गया। देन फिर आगे फिर दोबारा 0 आया तो फिर वो दोबारा इसका शिफ्ट चेंज हो गया यहाँ पर 0 पे, ठीक है। तो 0 पे वो शिफ्टेड हो जाता है और 1 पे वो अनशिफ्टेड रहता है। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ द फेज शिफ्ट कीइंग मेथड। वेव फॉर्म ऑफ पी एस के, तो यहाँ देखें तो 0 है 1, तो यहाँ देखें तो 1 से जब सिग्नल 0 हो रहा है उस समय पे हमारा फेज चेंज हो रहा है। अगर हम देखें तो कहाँ का चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है जहाँ 1 से 0 हुआ है, फिर हमारा 1 से 0 कहाँ पर हुआ है, इस जगह पर हुआ है तो यहाँ पर चेंज हो रहा है। देन 1 से 0 कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है तो इस जगह चेंज हो रहा है। तो ये जहाँ पर भी 0 है 1 से 0 में ट्रांजिशन हो रहा है वहाँ पर हमारी फेज चेंज हो रहा है। तो दिस इज फेज शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेटेड वेव, जिसमें हमारा फेज अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चेंज हो रहा है। ये हमारे पास जो सिग्नल है वो एमटी है और ये हमारे पास फिर बाद में जो आउटपुट आता है एस टी है, जो कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, जिसे हम बोलेंगे पी एस के। तो एस पी एस के टी, ये हमारे पास आउटपुट मॉड्यूलेटेड वेव हो गया। वेव फॉर्म ऑफ पी एस के देखें तो ये 0 1 के अकॉर्डिंग कि हमारा कहाँ का चेंज हो रहा है, जहाँ पर भी 0 हो रहा है। जैसे 1 है तो वहाँ पर अनशिफ्टेड कैरियर है तो कैरियर में कोई चेंज नहीं है। यहाँ देखें तो कैरियर में यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, लेकिन आगे इसमें देखें जब ये 0 हो रहा है तो वहाँ पर कैरियर यहाँ पर चेंज हो गया, फेज चेंज हो गया। देन यहाँ पर फिर 0 से 1 हुआ तो फिर फेज चेंज हो गया। देन 1 से 0 हुआ फिर चेंज हो गया, ठीक है। जहाँ पर भी हमारा चेंज आ रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, वहीं पर कैरियर चेंज हो रहा है, कैरियर का फेज चेंज हो रहा है। सो दिस इज फेज शिफ्ट कीइंग मेथड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।